नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आज हम पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों का 9th में कॉमन टॉपिक है। तो पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, किन्हें हम कहेंगे कि पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ऐसे लाइन जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट द लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर ये दो लाइन, एक लाइन है L, एक लाइन है M, और इनके इनिशियल पॉइंट पे देखेंगे हम, अगर यहाँ का डिस्टेंस x सेंटीमीटर है, यहाँ का डिस्टेंस भी अगर x सेंटीमीटर है और यहाँ का डिस्टेंस भी अगर x सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि थ्रू आउट द लेंथ पूरा दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि पैरेलल लाइन के बेस पर क्या क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें करेस्पॉन्डिंग एंगल का। करेस्पॉन्डिंग एंगल, बात याद रखिए, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट सेम। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक डायग्राम के जरिए हम समझते हैं। एक लाइन है, नाम है L, एक सेकेंड लाइन है उसका नाम है M, और इनकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका नाम है N। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं? जो दो पैरेलल लाइन को उनके अपोजिट डायरेक्शन से, अपोजिट इन द सेंस कि अगर ए हॉरिजॉन्टल है तो जो ट्रांसवर्सल होगी वो अबाउट क्या होगी? वर्टिकल होगी। तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? हम यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे यंग क्या है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि एट द सेम पोजीशन वेयर आई एम स्टैंडिंग। अगर एक घर में मैं अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में खड़ा हूं और मेरा फ्रेंड अपने घर के अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में खड़ा होगा तो हम लोग क्या हैं? करेस्पॉन्डिंग है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। इसके अलावा और एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने अपना राइट हैंड रेज किया है तो आप करेस्पॉन्डेंस में क्या करेंगे? आप भी अपना राइट हैंड ही क्या करेंगे? रेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम करेस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे देखेंगे? ध्यान से समझिए। तो हम क्या करते हैं? कैटेगरी डिवाइड करके रखते हैं कि ए मेरा क्या है? अपर राइट, ए मेरा क्या है? अपर लेफ्ट, ए मेरा क्या है? लोअर राइट, ए मेरा क्या है? लोअर लेफ्ट। किसके लिए? एल के लिए। एल को बोल देता हूं मैं नंबर 1। फिर यम के लिए आता है, यम को बोल देता हूं मैं नंबर 2। तो नंबर 2 में ए वाला क्या है? अपर राइट, लोअर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट। तो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन का क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया। अगर मैंने राइट हैंड रेज किया है तो आपको भी क्या करना है? आपका राइट हैंड ही रेज करना है। तो मतलब क्या हो गया कि इस यूआर के लिए ए वाला यूआर क्या है? करेस्पॉन्डिंग पोजीशन है। मतलब इस वाले एंगल के लिए ए वाला एंगल क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर लोअर राइट, लोअर राइट के लिए ए वाला क्या है? लोअर राइट क्या है? ऐसा करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अपर लेफ्ट, अगर ये जो अपर लेफ्ट है एक किससे करेस्पॉन्डिंग होगा? इस वाले अपर लेफ्ट के। और लोअर लेफ्ट और लोअर लेफ्ट ये सब क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्या मतलब है इसका? का मतलब ये है कि अगर ए मेरा 85 डिग्री होगा तो ए वाला एंगल भी क्या होगा? 85 डिग्री का होगा। ए वाला एंगल अगर मेरा 95 डिग्री का होगा तो ए वाला एंगल भी मेरा क्या होगा? 95 डिग्री का होगा। ये क्या है? मेरे करेस्पॉन्डिंग एंगल। आगे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिए, एक मेरा डायग्राम है यहाँ पर, जिसमें अगर एक बात याद रखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक लाइन को एक ही लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं? तो जब किसी एक लाइन को एक ही लाइन इंटरसेक्ट करती है तो टाइम पर 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर दो लाइन्स को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल्स बनते हैं? तो इन दैट केस क्या होगा? 8 एंगल बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होंगे। तो राइट नाउ हमारे पास भी यहाँ पर क्या है? 8 एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं। एंगल्स के नाम देख लेते हैं। इस वाले एंगल का नाम क्या है? इसका नाम है PQB। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, एंगल PQB। इस वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल PQA, एंगल PQA।
इस वाले एंगल का नाम क्या है? तो एंगल बी क्यू आर, बी क्यू आर। इस वाले एंगल का नाम क्या है? तो एंगल ए क्यू आर, इसका नाम है एंगल ए क्यू आर। इस वाले एंगल का क्या नाम है? तो एंगल क्यू आर सी, क्यू आर सी। इस वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल क्यू आर डी, एंगल क्यू आर डी। आपको एंगल्स के नाम लिखने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल डी आर एस, एंगल डी आर एस। इस वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल सी आर एस, एंगल सी आर एस। एंगल्स के नाम आपको प्रॉपरली लिखने आने चाहिए। एंगल के नाम को हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। क्या मतलब इस बात का? अगर मैंने इसको पी क्यू ए लिखा है तो आप इसको एंगल ए क्यू पी भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल की। करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पहचानना सीखा था हमने? अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। इसी के जरिए क्या करेंगे? हम पता लगाएंगे। मैं आता हूं एंगल पी क्यू बी के लिए कि एंगल पी क्यू बी का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? एंगल पी क्यू बी। और मैंने बताया है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम। तो एंगल पी क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट में कौन होगा? तो आप ध्यान दीजिए कि एंगल पी क्यू बी है वो अपर है और राइट है, और यहाँ पर अपर और राइट कौन है? तो यहाँ पे अपर और राइट में है एंगल क्यू आर डी, एंगल क्यू आर डी। क्या मतलब हुआ कि इस वाले एंगल के लिए ए वाला एंगल क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। हम क्या कर रहे हैं? पेयर्स लिख रहे हैं। ठीक है, अगला मुझे एंगल पी क्यू ए के लिए चाहिए। ये रहा मेरा एंगल पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए। एंगल पी क्यू ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? तो आप देखिए ए क्या है? अपर लेफ्ट में है, तो यहाँ पर अपर लेफ्ट में कौन आएगा? तो ए वाला एंगल आएगा, इसका नाम है एंगल क्यू आर सी। मतलब एंगल पी क्यू ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? एंगल क्यू आर सी। सिमिलरली मुझे अगर एंगल ए क्यू आर का चाहिए, ये रहा मेरा एंगल ए क्यू आर। एंगल ए क्यू आर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो एंगल ए क्यू आर लोअर लेफ्ट में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? लोअर लेफ्ट वाला होगा। कौन है? एंगल सी आर एस, एंगल सी आर एस। एक लास्ट पेयर बच रही है, आपको दिख रहा है। आप क्या करिएगा? उसे खुद से लिखिएगा और कमेंट करिएगा क्या आंसर है उसका। कि एंगल बी क्यू आर का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? आप क्या करिए? उसका कमेंट करिए। एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिए एक मेरा डायग्राम है यहाँ पर, जिसमें अगर एक बात याद रखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक लाइन को एक ही लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं? तो जब किसी एक लाइन को एक ही लाइन इंटरसेक्ट करती है तो टाइम पर 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर दो लाइंस को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल्स बनते हैं? तो इन दैट केस क्या होगा? 8 एंगल बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होंगे। तो राइट नाउ हमारे पास भी यहाँ पर क्या है? 8 एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं। एंगल्स के नाम देख लेते हैं। इस वाले एंगल का नाम क्या है? इसका नाम है पी क्यू बी। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, एंगल पी क्यू बी। इस वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए। इस वाले एंगल का नाम क्या है? तो एंगल बी क्यू आर, बी क्यू आर। इस वाले एंगल का नाम क्या है? तो एंगल ए क्यू आर, इसका नाम है एंगल ए क्यू आर। इस वाले एंगल का क्या नाम है? तो एंगल क्यू आर सी, क्यू आर सी। इस वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल क्यू आर डी, एंगल क्यू आर डी। आपको एंगल्स के नाम लिखने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल डी आर एस, एंगल डी आर एस। इस वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल सी आर एस, एंगल सी आर एस। एंगल्स के नाम आपको प्रॉपरली लिखने आने चाहिए। एंगल के नाम को हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। क्या मतलब इस बात का? अगर मैंने इसको पी क्यू ए लिखा है तो आप इसको एंगल ए क्यू पी भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल की। करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पहचानना सीखा था हमने? अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। इसी के जरिए क्या करेंगे? हम पता लगाएंगे। मैं आता हूं एंगल पी क्यू बी के लिए कि एंगल पी क्यू बी का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है?
एंगल पी क्यू बी। और मैंने बताया है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम। तो एंगल पी क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट में कौन होगा? तो आप ध्यान दीजिए कि एंगल पी क्यू बी है वो अपर है और राइट है, और यहाँ पर अपर और राइट कौन है? तो यहाँ पे अपर और राइट में है एंगल क्यू आर डी। एंगल क्यू आर डी क्या मतलब हुआ कि इस वाले एंगल के लिए ए वाला एंगल क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। हम क्या कर रहे हैं? पेयर्स लिख रहे हैं, ठीक है। अगला मुझे एंगल पी क्यू ए के लिए चाहिए। ये रहा मेरा एंगल पी क्यू ए। एंगल पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? तो आप देखिए ए क्या है? अपर लेफ्ट में है, तो यहाँ पर अपर लेफ्ट में कौन आएगा? तो ए वाला एंगल आएगा। इसका नाम है एंगल क्यू आर सी। मतलब एंगल पी क्यू ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? एंगल क्यू आर सी। सिमिलरली मुझे अगर एंगल ए क्यू आर का चाहिए, ये रहा मेरा एंगल ए क्यू आर। एंगल ए क्यू आर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो एंगल ए क्यू आर लोअर लेफ्ट में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? लोअर लेफ्ट वाला होगा। कौन है? एंगल सी आर एस। एंगल सी आर एस। एक लास्ट पेयर बच रही है, आपको दिख रहा है। आप क्या करिएगा? उसे खुद से लिखिएगा और कमेंट करिएगा क्या आंसर है उसका। कि एंगल बी क्यू आर का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? आप क्या करिए? उसका कमेंट करिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल के बारे में। अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? ध्यान से देखिए। एक दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, और इनका एक ट्रांसवर्सल लाइन है एन। अल्टरनेट में दो कैटेगरी डिवाइड की गई है। एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है और दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। दो चीजें, पहला क्या है? इंटीरियर, दूसरा होता है एक्सटीरियर। आपको समझ में आ रहा है? इंटीरियर मतलब क्या? अंदर की तरफ। क्या अंदर की तरफ का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए एक लाइन एल है, एक एम है, तो जो अंदर की तरफ एंगल होंगे ये क्या होंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और जो बाहर की तरफ एंगल्स होंगे वो होंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। पहले अल्टरनेट की बात करते हैं। अल्टरनेट एंगल कैसे देखेंगे हम लोग? अगर मैं इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल की बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे अगर लोअर लेफ्ट है, यहां पर क्या होगा? अपर राइट। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या होता है? अल्टरनेट। अल्टरनेट को आप ऐसे भी याद रखिए कि जेड में याद रखिए। जेड में जो कॉर्नर्स मिलेंगे, जेड के अंदर जो कॉर्नर मिलेंगे, दोनों एंगल क्या होंगे? करेस्पॉन्ड है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर भी अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट में भी एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो आप जेड एंगल की तरफ भी याद रखिए कि जो लोअर लेफ्ट है, जो लोअर लेफ्ट है वो क्या होगा? अपर राइट के बराबर होगा। जो लोअर लेफ्ट है वो क्या होगा? अपर राइट के बराबर होगा। और जो लोअर राइट होगा वो क्या होगा? अपर लेफ्ट के बराबर होगा। तो इसको क्या करना है? आपको याद रखना है। कैसे याद रखिए? आप जेड में याद रखिए कि ए वाला एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, और ए वाले एंगल के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। हम एग्जाम्पल देखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का। तो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। मैंने एंगल का नाम लिखना आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया हुआ है, आप देख लीजिए उसको। अगर हमें अल्टरनेट एंगल पूछा होगा तो पहला काम क्या करेंगे? हम जेड बनाएंगे। जैसे जेड के जरिए हम इजीली पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया? एक जेड ड्रॉ किया, तो मुझे पता है कि ए वाला कॉर्नर क्या होगा? ए वाले कॉर्नर के इक्वल होगा। मैं नाम लिखता हूँ, क्या होगा? एंगल ए क्यू आर। एंगल ए क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल क्यू आर डी के। एंगल क्यू आर डी के। सिमिलरली क्या करूंगा? मैं उल्टा जेड भी बना के देख लूंगा। बन गया मेरा। तो ए वाला एंगल क्या होगा? ए वाले एंगल के इक्वल होगा। मैं ओवरलैप नहीं कर रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। एंगल हमें यही पकड़ना है। एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल क्यू आर सी के। एंगल क्यू आर सी के। हमने एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात इसलिए नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑफ टाइम जो होता है हमें इंटीरियर एंगल ही पहचानना होता है। एक्सटीरियर एंगल को हम बाकी कॉन्सेप्ट के जरिए भी क्या कर सकते हैं? हम
पहचान सकते हैं, इसलिए एक्सटीरियर एंगल की बात हम करेंगे नहीं, लेकिन मैं भी फिर भी आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे इक्वल होते हैं। तो ए वाले एंगल जो एकदम बाहर की तरफ है, ऊपर लेफ्ट की तरफ है, वो क्या होता है, लोअर राइट के बराबर होता है। अपर लेफ्ट एकदम लोअर राइट के बराबर होता है, और अपर राइट क्या होता है, लोअर लेफ्ट के बराबर होता है। ये क्या होता है, मेरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये मैंने क्यों बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इन एंगल्स को और एंगल के जरिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल के जरिए, लीनियर एंगल के जरिए, हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के जरिए क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए एक्सटीरियर एंगल को ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बेटर ही है आपके लिए। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे लिए इंटीरियर एंगल्स। अभी तक हमने पढ़ा करेस्पॉन्डिंग एंगल, फिर पढ़ा हमने अल्टरनेट एंगल, और अब पढ़ेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल से कैसे अलग हैं, पहले उसके बारे में देखते हैं। कि जो अल्टरनेट एंगल था, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल था, ये दोनों का रिलेशन कैसा था कि ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे और अल्टरनेट एंगल्स थे, ये आपस में सब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन जो इंटीरियर एंगल होता है, ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और करेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल ये लोग क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस मेजर जो डिफरेंस है इसको याद रखेंगे, क्या कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, एक कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जो इंटीरियर एंगल है एक सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब है कि ऐसे एंगल जिनको प्लस करने पर 180 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे अपन इंटीरियर एंगल, इंटीरियर, मैंने आपको अल्टरनेट एंगल में ही बताया था कि इंटीरियर एंगल्स क्या हैं। इंटीरियर एंगल्स मतलब होते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे याद रखेंगे, आप एक साइड को पकड़ के रखिए कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। पहले हम लेफ्ट की बात करते हैं। जो लेफ्ट में ए वाला एंगल्स का नाम मैं लेट कर लेता हूँ यक्स है, और जो ए वाला एंगल है इसको बोल देता हूँ मैं वाई। तो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यक्स और वाई दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल इसका अगर एंगल का वैल्यू P है और इसका वैल्यू Q है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ एंगल P प्लस एंगल Q, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट किसका है, इंटीरियर एंगल का। और याद रखिए इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स के एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैसे काम करता है इंटीरियर एंगल। यहाँ पर इंटीरियर मैंने बताया था, आप लेफ्ट और राइट के जरिए याद रखिए। तो यहाँ पे लेफ्ट में कौन, इंटीरियर साइड में लेफ्ट में कौन कौन से एंगल हैं, तो AQR है और QRC है। तो क्या होगा, एंगल AQR प्लस एंगल QRC। AQR ए वाले एंगल को, QRC ए वाले एंगल को, दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उधर एंगल QBR और एंगल BQR, दूसरा एंगल क्या है मेरा, QRD। तो एंगल BQR प्लस एंगल QRD, एंगल QRD दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ये क्या है मेरे इंटीरियर एंगल्स के एग्जांपल है। और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आते हैं, 180 डिग्री, मतलब इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स के एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैसे काम करता है इंटीरियर एंगल। यहाँ पर इंटीरियर मैंने बताया था, आप लेफ्ट और राइट के जरिए याद रखिए। तो यहाँ पे लेफ्ट में कौन, इंटीरियर साइड में लेफ्ट में कौन कौन से एंगल हैं, तो AQR है और QRC है। तो क्या होगा, एंगल AQR प्लस एंगल QRC। AQR ए वाले एंगल को, QRC ए वाले एंगल को, दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उधर एंगल QBR और एंगल BQR, दूसरा एंगल क्या है मेरा, QRD। तो एंगल BQR प्लस एंगल QRD, एंगल QRD दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ये क्या है मेरे इंटीरियर एंगल्स के एग्जांपल है। और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आते हैं, 180 डिग्री, मतलब इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब लास्ट के दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है मेरा वर्टिकली
अपोजिट एंगल, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग लीनियर एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी कभी एक लाइन अगर दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, कोई भी एक लाइन अगर दूसरी लाइन को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करती है, इन दैट केस जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या मतलब है इसका, कि यहाँ पर ए वाला एंगल क्या होगा, ए वाले एंगल के इक्वल होगा, और यहाँ पर ए वाला एंगल क्या होगा, ए वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। इन्हें कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम नाम के जरिए भी देख लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू, तो इन दैट केस एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, देखिए कैसे हो जाएंगे कि एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल क्यू बी सी के, क्यू बी सी के, और एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल पी बी सी के, पी बी सी के। जैसे कि आपने देखा कि जो अपोजिट वाले एंगल हैं ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट के एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसे एंगल को कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे लीनियर एंगल क्या है हमारा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन है और लाइन में बीच में ही कहीं पर क्या किया गया है, इसको इंटरसेक्ट करते हुए एक और हैंड ड्रॉ कर दिया गया, एक और रे ड्रॉ कर दी गई है। इन दैट केस अगर देखेंगे तो ए वाला एंगल को अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्स बोल देता हूं और इस वाले एंगल को मैं फॉर एग्जांपल वाई बोल देता हूं, तो इन दैट केस एक्स और वाई को दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। जो लीनियर एंगल्स होते हैं, लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब क्या है, अगर नाम दे रहा हूं मैं इसको ए बी सी और डी, तो इन दैट केस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन क्या करता है, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अगर उसी स्ट्रेट में से अगर मैंने एक डिवीजन बना दिया है तो क्या हो जाएगा, 180 के दो टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक्स और वाई के एग्जांपल में लिया है, एंगल और बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक और ले लिया है, उसका नाम दे दिया मैंने z। तो इन दैट केस क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। कितने भी एंगल्स आएंगे लेकिन जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री ही होगा। ये जो कॉन्सेप्ट्स के वीडियो थे ये पार्ट 1 है। आगे और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअल सम को बुक के एक्सरसाइज से उठाकर सॉल्व करेंगे। तो आगे देखना ना भूलिए।